friends, in this video I am going to explain LCM by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM कैसे निकालते हैं, तो इससे पहले भी मैंने LCM के ऊपर वीडियो बनाया है। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हो तो मैंने और सम कुछ लिए हैं, प्रैक्टिस सम, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं डिस्कस कर रही हूँ एक्सरसाइज 6G का पार्ट सी। इसमें नंबर्स दिए गए हैं 10, 16, 18। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फर्स्ट नंबर इज 10। फर्स्टली यू विल टेक 10, you will see that whether it is divisible by 2. 10 is divisible by 2, yes it is divisible by 2। 2 के टेबल में 10 आता है, तो 2 5s are 10। अब 5 is a prime number, तो 5 ओनली आएगा 5 के टेबल में, तो 5 1s are 5। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए 10 के? 2 multiply by 5, only 2 factors are there। 1 is a factor of every number, तो 1 तो सब में ही आएगा, तो there is no need to write 1। लिख भी सकते हो बट there is no need to write। तो इसके फैक्टर्स आ गए 10 के 2 and 5। तो अनदर नंबर इज 16। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? फर्स्टली यू विल ट्राई विद 2 कि 16 2 से 16 जो है 2 से डिवाइड होता है, यस 2 8s are 16। देन अगेन ट्राई विद 2, 2 4s are 8। फिर देखो 4 2 के टेबल में आता है, 2 2s are 4। तो लास्ट नंबर इज 2, तो 2 इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर, तो 2 आएगा 2 के टेबल में, तो 2 1s are 2। तो 16 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए? 2 multiply by 2 multiply by 2, 2 4 times। So how will you write 16? 2 multiply by 2, 2 2 4 times। और you can also write 2 raised to power 4। का मतलब क्या है कि 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 टाइम्स, इस तरह से भी लिख सकते हो। उसके बाद अनदर नंबर इज 18। 18 के कैसे निकालेंगे? फर्स्टली यू विल ट्राई विद 2, 2 9s are 18। अब देखो 9 जो है 2 से डिविजिबल है, नो इट इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, तो हम ट्राई करेंगे 3 को, तो 3 3s are 9। 3 इज ऑल्सो ए प्राइम फैक्टर, तो 3 आएगा ओनली 3 के टेबल में, 3 1s are 3। तो 18 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए? 2 3 3। 18 के फैक्टर्स लिख दो। 2 आया आपका एक ही बार, 3 आया 2 टाइम्स, तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 2 1 टाइम, 3 is raised to power 2, मतलब 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 टाइम्स। अब देखो जो मेन चीज है कि एलसीएम निकालना कैसे है, ये आपको ध्यान से सुनना है। ये हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए, 10 का 16 का और 18 का। अब आपने क्या करना है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अभी तक आपने एचसीएफ किया होगा, उसमें क्या करते थे, इसमें से जो कॉमन है सिर्फ वो लिख लेते थे, बट अब एलसीएम में क्या करना है, कॉमन भी लेना है और नॉन कॉमन, सारे फैक्टर्स लेने हैं। तो पहले देखो इसमें फैक्टर्स हैं कौन कौन से। एक तो 2 है आपका फैक्टर, इन सब में 2 फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको। और क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है, 5 को लिख लो। और क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, 2 है 5 है और 3 है। अब क्या देखना है कि जो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, सबसे ज्यादा पावर कहाँ है। यहाँ 2 की पावर 2 कितनी बार आया? एक ही बार आया। यहाँ कितनी बार आया 2? 4 टाइम्स आया। और यहाँ कितनी बार आया 2? एक ही बार आया। तो सबसे ज्यादा जो 2 आया है वो आया है यहाँ पर। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 बार आया, मतलब 2 को आपने 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 के ऊपर आप 4 लिख दो या फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो। बाकी 5 को भी लेना है। और 3 कितनी बार आया? यहाँ पर तो 3 है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ आया 3। 3 को कितनी बार लेना है? 2 बार। मैं दोबारा बता रही हूँ, सारे फैक्टर्स लेने हैं इसमें, चाहे कोई 1 टाइम आया, चाहे कोई 2 टाइम आया, चाहे कोई 3 टाइम्स आया। 2 आया 2 लिख लो, 5 आया 5 को लिख लो, 3 आया 3 लिख लो। फिर मैक्सिमम पावर लिखनी है। 2 की मैक्सिमम पावर देखो, यहाँ तो सिर्फ 2 एक ही बार है, यहाँ 2 कितनी बार है? 4 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? ये 4 टाइम्स। और 3 कितनी बार है मैक्सिमम? 2। तो 2 को पावर 4, मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स। 2 4 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम्स, मतलब 4 बार। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16,
फिर 5 से करो, 16 5 ज़ा 80, फिर 3 को करो 2 टाइम्स, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 240, 240 मल्टीप्लाई बाय 3 720। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 720। मेन डिफरेंस क्या है एचसीएफ और एलसीएम में? एचसीएफ में आप लेते हो कॉमन फैक्टर्स और एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स लेने हैं, चाहे वो सिंगल टाइम आए हो, और मैक्सिमम पावर लेंगे। अब दूसरा सम है पार्ट डी 16, 160 और 192। इसके फैक्टर्स निकालो। सबसे पहले ट्राई करो 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1। तो फैक्टर्स कितने आ गए? 2 टाइम्स कितनी बार आ गया? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 2 3 4। और फैक्टर्स निकालने हैं 160 के। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 40, फिर 40 को डिवाइड करो 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर 20 को करो 2 से, 2 1 0 0 10, फिर 2 को करो 10 से, 2 5 ज़ा 10। तो 5 क्या है? प्राइम फैक्टर से, तो 5 आएगा 5 के टेबल। तो 160 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए? 2 आ गया कितनी बार? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 और 5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 192। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 96 सॉरी डिवाइड करो, 192 से आ जाएगा 96, फिर 96 को करो 2 से डिवाइड 48, फिर 48 को करो फिर से 2 से डिवाइड 24, देन 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद क्या आ जाएगा? इसका फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 16 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2। उसके बाद 160 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? कितनी बार आया 2? 1 2 3 4 5, और एक फैक्टर है 5 का। उसके बाद 192 के क्या फैक्टर्स हैं? कितनी बार आया 2? 1 2 3 4 5 6, 6 बार, और लास्ट फैक्टर 3। अब क्या करना है, आप देखो कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले फैक्टर्स देखने हैं कौन कौन से। एक तो 2 दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 2 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो। अब नेक्स्ट स्टेप देखो 2 सबसे ज्यादा कहाँ आया है, कितनी पावर है 2 की। यहाँ कितनी बार आया? 4 टाइम्स। यहाँ कितनी बार आया? 5 टाइम्स। यहाँ कितनी बार आया? 6 टाइम्स। तो कौन सा वाला लेना है? 6 टाइम्स वाला, ज्यादा वाला लेना जो मैक्सिमम है। 2 रेज़ टू पावर 6 और 5 कितनी बार आया? 1 बार आया, 3 1 बार आया। सारों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को लिख लो 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, और 5 को 1 और 3 को 1, सबको मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ जाएगा आपका 960। तो ये है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।